एक सीटी तो तेज आंच पे लगनी है और दूसरी सीटी धीमी आंच पे लगनी है। और हाँ, दूध फ्रिज में रखना मत भूलना, कभी बिल्ली पी जाए। जाना जरूरी है क्या? क्यों नहीं जरूरी है जाना, मेरी एक ही तो बुआ है और उसके इकलौते बेटे की शादी है और मैं वहां नहीं जाऊंगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? अरे बोल देना मेरा पैर टूट गया। नहीं नहीं, उनको लगेगा कि मैं नहीं आने का बहाना बना रही। तो मेरे पैर का फोटो खींच के भेज दे। ऐसे अच्छा नहीं लगता, लंगड़े आदमी का फोटो भेजना उस घर में। अब शगुन करवाओगे क्या? लंगड़ा नहीं हूँ मैं, एक बैंक का मैनेजर हूँ। पूरा स्टाफ थर कम पेमेंट है, 1 मिनट में सब तनख्वाह रोक दूंगा। सुना? बस बस, मैं ये रोज सुनती हूँ। पूजा मैं आ गई। अरे दीदी आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने देखो सुबह से सारा सामान पैक कर लिया है। और जीजा जी कैसे हो आप? अरे तेज दिख मेरे पैर में चोट लग रही, गड्डी कहीं की। अरे मैंने सोचा जीजा जी बैटिंग वाला पैड बांध के बैठी है पूजा। अरे पूरा का पूरा खानदानी पागल है के दिख नहीं रहा के पामा प्लास्टर हो रहा। अरे तुम क्यों मेरी दीदी को डांट रही हो? उन्हें क्या पता था कि तुम्हारे पैर में चोट लग रही है? वो सब तो ठीक है पूजा, पर ये जीजा जी के चोट कैसे लगी? क्या बताऊं दीदी, मैंने इन्हें गाय के पास भेजा था रोटी लेके, पता नहीं सांड के पास कैसे पहुंच गए। पता नहीं सांड के जी में आई, सांड ने इन्हें 100 मीटर दूर फेंका। 100 मीटर दूर? 100 मीटर दूर ही फेंक दिया जीजा जी तुम्हें? अरे इसने कोई जोक सुना जो असली खोपड़ी मकल है ना है घुस भर्रास में। अरे वो तो सब ठीक है जीजा जी, पर तुम अब हमारे साथ चलोगे कैसे? अरे ये नहीं जाएंगी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। और पूजा जीजा जी के खाने पीने का कैसे होगा? मजा कौन सा डेली का पनीर टिक्का मिला, तेरी बहन पे खिचड़ी बनानी है, 10 साल तो वही खा रहा। हाँ हाँ, किसने मना करा है? अब बना लो पनीर टिक्का। बस चुप हो जा, जहाँ जा रही है ना वहाँ पर चले जा, वरना तेरी बहन के सामने पता नहीं खरी पोटी सुना दूंगा। अरे जीजा जी क्यों बहस कर रहे हो पूजा से? अभी तो आपका पैर ही टूटा है, अगर ज्यादा बहस करोगे तो आपका मुंह भी टूट जाएगा। अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कहने का, जब आपको चोट लगी है तो रेस्ट करो ना। अरे ये बात तो मैं सुबह से ही बोल रही हूँ कि रेस्ट कर लो, पर नहीं, लंगड़ी खेलते खेलते यहाँ पे आ गई और जो दोपहर को खिचड़ी बननी थी ना, उसके चावल सुबह से लेके बैठे हैं। वो सब तो ठीक है पूजा, पर जीजा जी के लैट्रिन बाथरूम का कैसे होगा? इसे अगर इतनी चिंता होती तो सुबह तक बैठ कर ना बैठी पावत या। अरे महाराज, किचन के गेट के पीछे डंडा रखा है, उसका सहारा लेना। और मैं कौन सा बसने को जा रही हूँ, 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। अरे पूजा लाठी की क्या जरूरत है? अगर तू कहे तो मैं बाजार से बैसाखी ला दूं। बैसाखी की क्या जरूरत है, बाजार से जाकर ठिरिया मिल जा और 4 आदमी और बुला लेंगे। अरे क्यों डांट रहे हो तुम मेरी बहन को? एक तो तुम्हारे बारे में इतना सोच रही है, ऊपर से तुम उसे ही ताने मार रहे हो। एक ठीक ठाक आदमी को बैसाखी पे लटका रही। अरे जीजा जी, मैं कौन सा तुम्हें सारी उम्र बैसाखी पे रहने के लिए थोड़ी ना बोल रही। एक बात तो है पूजा, जीजा जी छोटी सी बात का बहुत बड़ा पतंगड़ बना लें। ओह दीदी, क्यों भैंस के आगे बीन बजा रही हो? मेरा सामान पैक है, कैब बुक करो, जल्दी से निकलना है हमें। लाओ जल्दी से 15,000 रुपए दो मुझे। मुझ पे नहीं 1 रुपया भी। अरे जीजा जी, बैंक में इतने बड़े मैनेजर होते हुए भी आपके पास 15,000 रुपए नहीं है? हाँ हाँ, तभी हर दूसरे दिन पूरा खानदान यहाँ टक्कर है कि जीजा जी तो मालदार है। ऐसा है, तुम्हारे पैसों का किसी को लालच नहीं है जो इतनी खरी खोटी सुना रहे हो। चलो दीदी, मेरा सामान तैयार है। ठीक है जीजा जी, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। पूजा 2 हफ्तों में वापिस आ जाएगी। पूजा कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाऊंगी? नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी पूजा? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कहीं नहीं जाएगी। पैर के साथ दिमाग पे भी चोट लगी है जो सुबह से पागल वाली बात कर रहे हो? इसमें पागल पड़ने वाली कौन सी बात है? मुझे यहाँ तुम्हारे सहारे की जरूरत है और तुम्हें शादी में ठुमका लगाने की पड़ी है। ओह, पता चल गई अपनी बीवी की कीमत। वैसे तो रोज बोलते हो सुबह से शाम तक पैर फंसा के सोती रहती है। अब समझ में आया कि कितना काम करती हूँ मैं। अरे जीजा जी क्यों लड़ाई कर रहे हो? आप भी हमारे साथ चलो ना। ऐसे ठीक लगेगा, टूटा है पैर ले जाना किसी के वहाँ पे, कोई पूछेगा तो हंसागा कैसे टूट गया। जरूरी कोई है किसी को सच बताना? झूठ बोल देना। कैब वाली का फोन है शायद। हाँ भैया, बस आप 5 मिनट वेट करो, हम आ रहे हैं अभी। पूजा, कैब वाला आ गया, चल रहे हैं। कैब वाला आ गया ना तो जा और पहुंच अपने घर। वो मेरे साथ जाएगी क्योंकि वो मुझे लेने आई है, वो अकेले नहीं जाएगी, मैं उसके साथ जाऊंगी। ठीक है, जा रही है ना तो वहीं पे रहना पूरी जिंदगी। जो दुख में साथ ना दे ऐसे जीवन साथी का क्या फायदा। हाँ हाँ, 10 साल से जो तुम्हारे खराटे सुन रही हूँ मैं, और कोई होती ना भाग जाती अब तक। आए जाते जीवन साथी की परिभाषा देने वाले। अरे यार अब तू ड्रामा शुरू कर दे, यहाँ पहले से इन्होंने ड्रामा स्टार्ट कर रखा है। आ रहे हैं हम अभी। ड्रामा जरा जबान संभाल के। क्या जबान सुधार के? मैं देख रही हूँ जब से मेरे कोई घर का आता है ना तो तुम्हारे रोज नए ड्रामे शुरू हो जाते हैं।
हाँ और नहीं तो क्या। अगर आपको जीजा जी पूजा को नहीं भेजना है ना तो मत भेजिए, पर ये आगे पीछे की मत गिनवाया करो। अगर मैं कहने पर आ गई ना तो बहुत बातें हैं मेरे पास भी कहने के लिए। हाँ बताओ क्या बात है। सुबह सांड से लड़के मन नहीं भरा जो मेरी दीदी से लड़ रहे हो। हाँ मैं लड़ रहा हूँ, वो लड़ रही है। मैं लड़ रही हूँ? तू बता पूजा, मुझे कितनी देर हो गई आए हुए? जिया जी ने एक बार भी मुझसे चाय पानी के लिए पूछा? बिल्कुल नहीं पूछा। और हाँ, जो आज तक खाया है ना हमारे घर वालों ने, आज हिसाब कर देंगे दीदी। अरे अब मैं जाऊंगा किचन में लंगड़ी खेलते खेलते। इतनी तमीज तो तेरी बहन को नहीं चाह कि सुबह से कोई आया सब चाय पानी तो दे दे। बस जी माफ करो, मुझे नहीं खवाना अपने घर वालों को कुछ भी। सही कह रही है पूजा। जीजा जी आप मुझे बताओ कितना हिसाब हुआ तुम्हारा? पापा के पास फोन करके अभी पैसे ट्रांसफर कराती हूँ आपके खाते में। ज्यादा पैसे की गर्मी मजा मत दिखाओ वरना तुम्हारी भी टांग तोड़ दूंगा। टांग तोड़ दोगे? ऐसे कैसे टांग तोड़ दोगे? देख रही है पूजा तू, आज तक तो किसी की हिम्मत हुई नहीं मेरे टांग तोड़ने की, और आपके बाद मैं तेरे घर दोबारा नहीं आऊंगी, ध्यान रखना पूजा, समझे आप? और हाँ पूजा, इतनी बेइज्जती के बाद में इस घर में मैं दोबारा नहीं आऊंगी, तुम्हारे बुलाने के बाद भी नहीं आऊंगा, ध्यान रखना। दीदी मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले इनका दिमाग ठीक करो उसके बाद मुझसे बात करना। तुझे आना हो आ जाना, मैं जा रही हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊंगी। पड़गी शांति, जब भी मेरे घर के आते, जब भी तुम ये ड्रामा करते हो और अपने रिश्तेदारों के मुझसे जी हजूरी करवाते हो। ड्रामा पहले उसने स्टार्ट करा, लड़ाई उसने करी पहले। और तुम्हें जाना है ना तो तुम भी चले जाओ उसके साथ में, कोई नहीं रोक रहा। नीचे तक ही गई होगी वो। तुम्हें तो मौका मिल जाएगा मेरी चुगली करने का, और बोलोगे तुमने क्या सिखा के भेजा है अपनी बेटी को। सिखाकर तो सचमुच में नहीं भेजा। पति की तजनी सुननी, घर वालों की तजनी सुननी, घर में शांति तजनी बनानी। तू एक काम कर, शादी में चली जा। आज बहुत हो गया है, मेरा ना दिमाग की नस फट रही है, मुझे नहीं जाना मायके। मर गया, बचा लो।